So, hello, future officers. I welcome you all to Vyas IAS. This is me, Jailesh Gupta, and we are talking about the industrial relations and labor laws for UPSC EPFO examination. Okay, so यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी दो केस स्टडीज से, राइट? टू गेट एन आइडिया कि वाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज आर important. Here we can see why Tata Steel's 99-year-old trade union hasn't seen a strike since 1928. What we can see from here is कि जो टाटा स्टील की कंपनी है वहां पे जो ट्रेड यूनियन है इट हैजंट डन अ स्ट्राइक सिंस ऑलमोस्ट अ सेंचुरी. तो यहां पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें पीसफुल चली हैं, एवरीथिंग वाज स्मूथ एज फेदर. So we can see despite facing workforce reductions and even violent incidents have happened here, the union has prevented strikes through collective bargaining, proactive dispute resolution and also strong employer-employee relations. तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन ने मेंटेन किया है ये सारी चीजें, और ये ट्रेड यूनियन ने सिर्फ ट्रेड यूनियन के अकॉर्डिंग नहीं मेंटेन हुआ है. दिस हैज बीन डन फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ, राइट? सो दिस एग्जाम्पल बेसिकली शोज हाउ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैन लीड टू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. यहां पे हमारे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बोथ आर गेटिंग बेनिफिट्स, राइट? सो यहां पे ये ईपीएफओ के लिए रेलिवेंट कैसे हुआ? फ्यूचर में जब आप ईपीएफओ ऑफिसर्स बनेंगे, you may need to mediate between trade unions and management ताकि एक बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट रह सके, राइट? अब हम यहां पे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. वी सी सैमसंग तमिलनाडु स्ट्राइक. सो इट has lost $100 million due to 37-day worker strike. Samsung tells मद्रास हाई कोर्ट. तो यहां पे क्या हुआ है कि 37 डेज तक एक स्ट्राइक चली थी by Samsung workers in Tamil Nadu that resulted in $100 million loss, financial loss, and this basically ended by the tripartite negotiations between state ministers और जो भी ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे एंड कंपनी ऑफिशियल्स, मैनेजमेंट हमारा, राइट? तो यहां पे वी कैन सी कि हाई कॉस्ट ऑफ अनरिजॉल्व लेबर डिस्प्यूट्स, जो ये लेबर डिस्प्यूट हमारा 37 डे तक चला, इसका कितना ज्यादा हाई कॉस्ट था. इट रिजल्टेड इन $100 million लॉस, राइट? सो दिस ऑल्सो reinforces the importance of labor laws in ensuring fair treatment and avoiding industrial unrest. अगर ये नहीं हुआ होता तो इतना लॉस नहीं होता, राइट? हमारे पास दो कंपनियां थी, दो कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा स्टील हो गया और सैमसंग हो गया. इनके दोनों के जो डिफरेंट वर्क कल्चर होगा, डिफरेंट इनके इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे, और लेबर लॉस का कॉम्प्लाइंस जो भी होगा, ये दोनों डिफरेंट तरीके से है. इनकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग दोनों को दूसरी है. दैट्स व्हाई इट रिजल्टेड इन डिफरेंट सिनेरियोस, राइट? सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज आर इंपॉर्टेंट. तो हम जो यहाँ पे हमारा बैच शुरू करने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, तो दिस इज फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स. सो यूपीएससी ईपीएफओ में बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही होते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच इज, आई एम सॉरी फॉर दिस, एंड दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, दिस टॉपिक इज समथिंग जो कि हमारे यूपीएससी सीएसई बैकग्राउंड के बच्चों को, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को ये नहीं आता होगा. सो दैट्स वाई दीज टॉपिक्स आर एम्फसाइज्ड टू स्टडी मच मोर बेटर, क्योंकि हमारा, जैसे कि आप सभी को पता होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो भी होगा हमारा, सो दिस वुड बी रिटन टेस्ट, राइट? सो इसका 75% वेटेज होगा हमारे टोटल मार्क्स में, एंड देन इट वुड बी interview. So as all of us may be knowing that this does not contain mains, so what we have to do is कि we have to do the selective study of industrial relations and labor laws ताकि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें,
राइट। ये कैसे होगा हमारा? दिस वुड बी डन बाय स्टडिंग दिस, कीपिंग इन माइंड द PYQs कि हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। हमें बिल्कुल ही एक्सपर्टीज नहीं इसमें करना है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में, बट हमें बिल्कुल ही नूब भी नहीं बनना है ताकि हम क्वेश्चंस को अटेंड ना कर पाए, राइट। तो वी वुड बी स्टडिंग दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रेंड, एंड दिस इज बेसिकली अ फास्ट ट्रैक कोर्स, राइट। हम जल्दी से जल्दी इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पास एक क्रिस्प मटेरियल हो टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। एज वी ऑल नो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस कंटेन्स मैनी ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चंस, मैनी ऑफ द फैक्ट्स, डेटाज एंड डिटेल्स आर हियर। सो इसे हम जितने बार रिवाइज करेंगे दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल टू अस। एंड एज वी नो कि हमारा 75% वेटेज है रिटन टेस्ट का। देन ये टॉपिक्स है हमारे इसमें। क्वांट एंड रीजनिंग इसके 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश वुड बी 20, अकाउंटेंसी वुड बी 10, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस इट कंटेन्स 15 क्वेश्चंस। So you can see the importance of industrial relations and labor laws. 15 questions are here from this. तो हमारे क्वांट एंड रीजनिंग के 15 है, इंग्लिश के 20 हैं। अगर हम इन सब्जेक्ट्स को हटा दें, मतलब हटाना नहीं है, पढ़ना इन्हें भी है, बट अगर हम इन सब्जेक्ट्स में कंसीडर करें तो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज अननोन टू द यूपीएससी CSE एस्पिरेंट्स, राइट। ये सब तो हम फिर भी कर लेंगे, कॉमर्स वाले ये भी कर लेंगे, बट दिस इज समथिंग जो कि एक मेजॉरिटी पोर्शन है जो लेफ्ट आउट हो जाता है हमारे लिए, राइट। तो ये हमारे नोट्स रहेंगे, ऐसे ही क्रिस्प नोट्स रहेंगे। दिस टेबल्स फॉर द रिविजन, दीज आर बेसिकली इन द रॉ फॉर्मेट राइट नाउ। हमारा बैच 1 Feb से शुरू होगा, एंड देन वी वुड बी स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स इन क्रिस्प एंड डिटेल्ड मैनर बोथ, राइट, ताकि हमारा जो एक मेन टारगेट है एग्जाम को क्वालिफाई करना वो हो जाए। तो लेट मी टेक आउट अ ब्लैंक शीट फॉर यू। यस, दिस। सो व्हाट वी वुड बी डूइंग, हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसका बेसिक पढ़ेंगे पहले, एंड इसमें कई सारी अप्रोचेस होंगी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। वी वुड ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट द ट्रेड यूनियंस और इनके इवोल्यूशंस की भी बात करेंगे हम, एंड वेरियस टर्म्स जैसे कि ले ऑफ होता है, रिट्रेंचमेंट होता है, इन सारे वर्ड्स का, टर्म्स का क्या मतलब होता है, राइट। एंड देन हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट हम कई सारे कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, कोड्स, एक्ट्स, एंड ऑल्सो वी वुड बी स्टडिंग अबाउट WPM, दैट इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी हम पढ़ेंगे। तो और भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर हो गया। तो ये सारे कई सारे रफ टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे डील करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट ऑन 1 Feb to study industrial relations and labor laws for our UPSC EPFO examination. This is me, Jailish Gupta, signing off. Thank you so much.